वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इस कथा स्थल पर उपस्थित सभी चराचर प्राणियों में आत्मरूप से विद्यमान परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को समर्पित इस कथा के क्रम में सर्वप्रथम उस सच्चिदानंद घन परम आनंद भगवान वासुदेव को सिर से प्रणाम करके तत्पश्चात इस कथा के आरंभ में श्रीमद् भगवद गीता के इस कथा में आज अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय की कथा में प्रवेश करते हुए यह कथा आज ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न हैं और उन अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण किस प्रकार से देते हैं, इस विषय में आज कथा है। और अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा है, जिस कथा को जान लेने के बाद मनुष्य समस्त माया मोह से मुक्त होकर के भगवान का आश्रय ले लेता है। ऐसे परिस्थिति में भगवान के श्री मुख से निकले परब्रह्म स्वरूप इस भगवद गीता जी के 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभो, हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म। 3 प्रश्न किया। पहला पूछा कि हे पुरुषोत्तम, किम ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम,
अध्यात्म क्या है और किम कर्म, कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। और अधिभूत नाम से अधिभूतम च किम, अधिभूत नाम से किसे कहा गया है, अधिदैवम किमुच्यते, और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम जेयोषि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अधियज्ञः कथम को अत्र, यहां अधियज्ञ कौन है और देहेऽस्मिन् मधुसूदन, और हे मधुसूदन वह इस शरीर में कैसे है। प्रयाण काले च कथम जेयो असि नियतात्मभिः, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते, भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते, भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ही ब्रह्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूत भावो उद्भव करो, जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है, विसर्गः कर्म संजितः, तो जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म ऐसे नाम से कहा गया है। अधिभूतम अक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतम् अक्षरो भावः, अधिभूतम् अक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतम् अक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। भगवान कहते हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले, अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है और फिर उसका विनाश होता है, ऐसे धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। अर्थात जो उत्पन्न होता है, जन्म लेता है और मरता है, ऐसे धर्म वाले चाहे संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सारे के सारे पदार्थ अधिभूत हैं। ऐसी उनकी संज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। हिरण्यमय पुरुष पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। और जो हिरण्यमय पुरुष है, जिसको शास्त्रों में शूद्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, वह हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, जो पुरुष अंतकाले, अंतकाल में भी स्मरण मुक्त्वा कलेवरम मामेव स्मरण मुक्त्वा, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता है और स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, वह साक्षात हमारे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय का स्थान नहीं है। मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, वह निश्चित रूप से हमारे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात हमारे में ही प्रविष्ट हो जाता है, हमारे में ही समा जाता है और वह पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य त्यजत्यन्ते कलेवरम, यह मनुष्य अंतकाल में यम यम वापि स्मरन् भावम, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, चाहे वह धन का स्मरण करते हुए त्याग करता है, गृह का स्मरण करते हुए त्याग करता है, पुत्र का स्मरण करते हुए त्याग करता है, पत्नी का स्मरण करते हुए, अथवा इस सांसारिक लोगों का त्याग करते हुए या पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा का त्याग करते हुए, स्मरण करते हुए त्याग करता है, तम तमेवैति कौन्तेय, हे कौन्तेय, उसको ही प्राप्त होता है जिसको वह स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, क्योंकि तद्भाव भावितः, वह सदा उसी भाव से भावित रहता है, उसके ही विषय में निरंतर सोचता रहता है, उसके ही विषय में निरंतर स्मरण करता रहता है। अतः अंतकाल में जिसको मनुष्य स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, पुनः दूसरे जन्म में उसी को प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामेवैष्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामेवैष्यस्य संशयम्। अर्जुन के सारे प्रश्नों का
इस एक ही श्लोक में भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन् युध्य च। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही मामे वैश्यस्य संशयम्। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मनोबुद्धि, मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसलिए कि अभी भगवान ने कहा कि जिसको स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है, उसी भाव को, उसी को प्राप्त होता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू सब समय में केवल निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। और युद्ध में ये ध्यान रखो कि केवल भगवान का ही स्मरण होता रहे, मेरा ही स्मरण होता रहे। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए जो तुम्हारे मन और बुद्धि से युक्त कर्म है, उससे तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, ऐसा नियम है। कविं पुराणं मनुषाशितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः। कविं पुराणं मनुषाशितारं अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वसिद्धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वसिद्धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता अर्थात अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला है, ऐसे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन
भक्त्या युतो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी अपने योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके, भ्रोर मध्य प्राण मावेश्य सम्यक, भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके सौतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम, फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागा, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। आज की कथा परम प्रभु सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए कल की कथा में भक्ति योग का विषय है, अतः कल की कथा में प्रभु पुनः विराजें और अपनी कथा को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।